हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। इन 3 प्रश्नों के माध्यम से आपको वर्गमूल निकालना है। अब इन 3 प्रश्न कैसे आएंगे दोस्तों? तो ऐसे 3 प्रश्न आएंगे जैसे कि भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसी से आपको प्रश्न मिलेगा और पहले हम ये 1 नंबर लगाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इन तीनों क्वेश्चनों के माध्यम से हम आसानी से आपको समझा पाएंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से और सरल विधि से हम आपको भाग विधि निकालना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचो, फिर एक ऊपर लाइन खींचो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना, अपना नंबर लिखना, जो नंबर दिया गया है, यानी कि 10 हमारा नंबर था प्रश्न में। फिर इसके बाद कितना था, 49 था। फिर इसके बाद क्या था, 76 था, ठीक है। ये हमारे नंबर थे। अब इन नंबरों को सॉल्व करना और ध्यान से देखिएगा। इसमें से हमें सबसे पहले पेयर बनाने हैं। तो 2-2 के पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले 2 पेयर ये हमारा बन गया, 2 ये बन गया, 2 ये बन गया, ठीक है। अब इन पेयर में से आपको ऐसे नंबर का जैसे कि अब हमारे सबसे पहले हम 10 का सॉल्व करते हैं। तो 10 को ये सबसे पहले इस नंबर को लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। तो इस नंबर को आप इसमें से ऐसी आपकी नंबर ढूंढना है, ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका यानी कि मल्टीप्लाई 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई या स्क्वायर करने में इसी के करीब आ जाए या इतना ही आ जाए, वैसा नंबर आपको ढूंढना है। तो वैसा नंबर ढूंढने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर ढूंढते हैं, तो 10 में हमसे कितना, यानी कि 2 गुणे अगर 2 कूटते हैं तो 4 आता है, ठीक है। 3 गुणे 3 करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। और 4 गुणे 4 करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। तो कौन सा हमारा नंबर आ जाएगा, ये वाला हमारा नंबर आ जाएगा, यानी कि 3 का गुणा 2 बार। तो 3, फिर इसके बाद 3 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 लिख देंगे। फिर इसमें से जो आता है, यानी कि एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर इसमें से जगह प्लस लगाएंगे, इस जगह माइनस लगाएंगे। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको जोड़ने में कितना आएगा, इसको जोड़ने में हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 6 आ गया। अब इसमें से जो 1 आया है, अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये 49, ये पूरा नंबर उतरेगा, एक नंबर नहीं लेंगे। यानी कि पेयर में है, अगर 2 पेयर में है तो दोनों को उतार लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 49, ठीक है। अब ये पूरा नंबर बन गया। अब आपको इसमें से उतने नंबर का मल्टीप्लाई कराना है कि यानी कि 149 बन जाए। तो वो करने के लिए सबसे पहले जिस नंबर से आप गुणा करोगे उसको बगल में रखोगे, फिर उसी नंबर से आप गुणा करोगे। जैसे 6 में से मैं आप 1 का गुणा कराएं तो सबसे पहले 1 यहाँ लिखेंगे, गुणे के निशान पूरे में 1 का गुणा कराएं तो 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 61 आया, लेकिन ये इतना नहीं है, बहुत कम है। तो एक बार और कोशिश करते हैं, यानी 69 से थोड़ा यानी कि ऊपर करते हैं। तो 60 और 2 से गुणा करा, 2 ऊपर लिखेंगे, बगल में 2 से गुणा करा देंगे, यानी 4, 6 2 12, 124 आ गया, ठीक है। अब 124 और 149 है, फिर एक बार गुणा करा के हम चेक कर लेते हैं, यानी कि 3 बार करा लेते थे ताकि हमारा यानी कि शायद उससे आ जाए। तो 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3 3 9 और 3 18, ठीक है। ये कितना, ये ज़्यादा आ गया, तो कितना 124 हमारा जो होगा वो 2 बार। तो कितने, इस जगह 2 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और कितना आ रहा है, 124, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इस जगह 4 आ जाएगा, इस जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा, माइनस करने में कितना आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 नीचे, यानी कि 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 0 आ जाएगा। अब ये पूरा नंबर ये वाला पेयर उतार लीजिए, 76 ये उतर आया ना। अब एक लाइन थोड़ा बढ़ा लो। अब इसमें से 64, अब 64 में आपको ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो 2576 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, यानी छोटा छोटा कर करके आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए सबसे पहले आप 64 लिखोगे। 64 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 2 बगल में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करा दें, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 12, ये भी अभी कम है। अब कितने से कराते हैं, 3 से कराते हैं। 64 तो पूरा नंबर है, इसके बगल में 3 लिखेंगे और 3 ही से गुणा कराएंगे। 3 3 9, ठीक है। अब ये 3 चौक 12, 12 के 2 हाथ लागे, और 3 18, 18 1 19, अभी भी ये कितना 29, यानी कि 1929 आ रहा, हमारा 2576 है। अब एक बार और मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे एक बार और मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार और मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कितना, यानी कि 64, अब 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4 चौक 16, 16 केरी 6 हाथ लागे। फिर इसके बाद 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16, 16 1 17, 17 केरी 7 हाथ लागे। 4 छंग 24 1 25। अब देखो ये हमारा पूरा नंबर 4 बार में आएगा, तो 4 इसके बगल में लिखा जाएगा, जगह आप छोड़ देना, जगह मैं भूल गया। तो देखो इसके बगल में 4 लिख दिया जाएगा, 4 में गया था, प्लस करेंगे और इसमें से यानी 25, ठीक है, 76,
अब जब इसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका कोई तुक बनता नहीं है। तो जो हमारा वर्गमूल निकल के आया है तो 3 यानी 2 बार है, एक बार 3 लिखेंगे, 2 बार है एक बार 2 लिखेंगे, 4 2 बार है तो एक बार 4 लिखेंगे। यही हमारा वर्गमूल निकल के आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उससे आप और आसानी से समझ जाएंगे। अब जैसे दोस्तों ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है, दूसरे नंबर में ये है तो इसको वही सेम टू सेम करेंगे, यानी कि फिगर बनाएंगे पीछे से। तो 2 के पेयर बनाते हैं, 2 पेयर ये बन गए, 2 पेयर ये बन गए, एक पेयर छूट रहा था इसका एक पेयर बना लेंगे, ठीक है, वही काम करेंगे। अब देखो 5 किस नंबर के स्क्वायर में बन रहा है, तो अगर हम 1 गुणे 1 करते हैं, ठीक है, जैसे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9। तो देखा जाए तो जो 5 के नियर अबाउट पहुंच रहा है वो 4 पहुंच रहा है, ठीक है। जब 4 पहुंच रहा है तो इस जगह हम 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 बार 2 गुणा कर रहे हैं, प्लस करेंगे और कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो इस जगह माइनस कर देंगे। अब बस वही काम करेंगे। तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, इस जगह 1 आ जाएगा तो पूरा 1 उतार लेंगे, इस जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 लिख देंगे, इस जगह जगह छोड़ देना है ताकि उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई। अब 2 है तो दोनों फिगर उतार लीजिए, यानी कि दोनों यानी कि नंबर उतार लीजिए, जैसे 52 है, ठीक है। तो अब ये पूरा नंबर आपको ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों पेयर वाले नंबर उतरेंगे जितने जितने का पेयर बनेगा। अब इसमें से जो 52 है ये पूरा उतर आया है। अब इसमें से किस नंबर का, अब इसे जिस नंबर से आपको गुणा करना है, तो जैसे गुणा करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 है, अब इस जगह 1 रखो, 1 का गुणा करके देख लो तो कितना आ जाएगा, इस जगह 41 आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। फिर इसके बाद 2 से गुणा करके देख लो तो इस जगह कितना, 2 मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 2 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, ठीक है, ये 84 आ रहा है, हमें वो यानी कि 152 के नियर अबाउट लेके जाना है। फिर इसके बाद दूसरा करके देख लेते हैं, दूसरा करके कौन देखेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई यानी 3, तो हम इसमें से मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो 3 3 9 और 4 3 12, तो कितना वो 129 आ गया, ठीक है। जब 129 आ गया एक बार और कर लेते क्योंकि 152 है और ये 129 आ रहा, अभी थोड़ा डिस्टेंस है, तो 4 और 4 मल्टीप्लाई 4 करके देख लेते हैं, तो 4 चौक 16, 16 के रिच है हाथ लागे के, और फिर इसके बाद 4 चौक 16 71, देखो 152 है, ये 176 आ रहा है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, तो इस जगह हम भी 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इस जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नीचे भी 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जितना आया वो लिखेंगे 129, ठीक है। अब इस जगह आपको पता है घटाते हैं हम इस जगह, ठीक है, और इस जगह जोड़ते हैं, तो 3 3 कितना होता है 6 और ये कितना हो जाता है 4, ठीक है। इस जगह देखो पैटर्न नंबर छूट रहा है। फिर इसके बाद 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 आएगा, ठीक है। अब इसके इस जगह कितना बचा, 4 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब ये पूरा नंबर पेयर वाला उतार लीजिए। अब इसी में से फिर इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी में बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वही यानी भाग विधि में, यानी कि आप स्क्वायर के नियर अबाउट ले जाइए इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे यानी कि 4 6 यानी कि 4 6 है, तो अब किस में से कितनी बार हम मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है। तो जैसे 4 6 है तो हमें पता है ये 2 या 3 या 4 बार में नहीं आएगा, तो एक बार हम करते हैं, कोशिश करते हैं 4 बार करके देख लेते हैं, यानी कि 4 बार में हो सकता है आ जाए 4 6। अब फिर से इस जगह पूरा इतना हमारा नंबर है, ठीक है, इतना नंबर, अब इस जगह 4 रखते हैं, ध्यान दें, फिर 4 4 चौक 16, 16 के रिच है हाथ लागे, ठीक है। फिर इसके बाद 4 छंग 24 1 25, 25 केरी 5 हाथ लाग 2। फिर इसके बाद 4 चौक 16 1 17, देखो ये 1756 है और ये 2325 है। अभी भी हमें 5 बार लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो कितनी बार लेके जाएं, 5 बार लेके जाते हैं। 5 बार अगर हम लेके जाएं इसको करें तो कितना 4 6, अब इस जगह 5 रखो, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 5 रखो, 5 5 25 केरी 5 हाथ लाग 2, 5 6 30 30 30 के बाद 31 32 32 केरी यानी 3 और 2 होता है, ठीक है। अब इस जगह कितना 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद 5 चौक 20, ठीक है, यानी कि 5 चौक 20 और 20 और 3 कितना होता है 23। ये देखो ये 5 बार में कट गया ना, तो 5 रखेंगे, ठीक है। अब इस कितनी यानी कि पूरा कट गया 23 25 माइनस करो तो इसमें से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी कट गया, यानी 5 5 2 बार में गया था तो इसको जोड़ देते हैं, लेकिन अब जब कट गया है तो उसमें से जोड़ना वोड़ना कुछ बाकी नहीं है। तो इस जगह हम कितना देखेंगे, यानी कि आप क्वेश्चन को मोटा मोटा देखते हैं, कितनी बार गया था, 2 बार गया था, कितनी बार गया था, यानी कि 2 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे, फिर 2 बार 5 है तो 1 बार 5 लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा यानी कि वर्गमूल निकल के आएगा वही यही हमारा वर्गमूल निकल के आएगा। अब एक छोटा वाला क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आता है 169, तो वही काम करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर बनेगा, ठीक है। अब इसमें से कितने का स्क्वायर करें कि आपको 1 मिल जाए, तो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपको समझा चुके हैं। तो इसमें से 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 का अगर 1 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा,
ठीक है। अब इस जगह माइनस कर दो, इस जगह यानी प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस जगह प्लस हुआ 2 हो गया, इस जगह कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर कितना है वो यानी 69 हमारा उतर के आ जाएगा, ये आ गया। अब ठीक है, अब हमें 69 लाना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 69 आ जाए, तो वही काम करना है आपको जो अभी तक कर रहे थे, यानी कि 2 के बगल में पहले हम 1 रख के देखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 एक नंबर 2 आ जाएगा, 21 आ रहा है, इससे नहीं बन पाएगा। अब इसमें 2 की जगह हम कितना रखेंगे, यानी कि 2 की जगह 2 रखते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसके बाद 2 दूनी 4 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, नहीं बन पाएगा। और नंबर हम दूसरा करके देखते हैं, दूसरा नंबर कौन करके देखते हैं, यानी कि 2 के बगल में क्या रख के देखें, 2 के बगल में हम 3 रख के देखते हैं, ठीक है। 2 के बगल में कितना रखते हैं, 2 के बगल में हम 3 रखते हैं और इसमें से मल्टीप्लाई 3 से, यानी 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 169 आ गया। तो कितना रखने में 3 रखने में आ गया, ठीक है, रखने में 69 आ गया। अब ये देखो इस जगह माइनस हो जाता है, आपको सबको पता है, यानी कि इस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा यानी कि कितना 3 और 1, तो ये कितना एक बार में और ये 3, ठीक है, यानी 13 इसका वर्गमूल हमारा निकल गया, आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।